नमस्कार, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्लड को, यानी कि रक्त को। रक्त कैसे होता है, रक्त क्या करता है, रक्त किस तरह से काम करता है, उसके बारे में जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। ठीक है, और लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बता दूं आपको कि ब्लड या रक्त होता क्या है। प्यारे बच्चों, एक प्रकार का तरल स्योंजी उत्तक है। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का तरल स्योंजी उत्तक होता है जिसे हम रक्त नाम देते हैं। और ये जो रक्त है प्यारे बच्चों, वो हमारे अंगों में ऑक्सीजन का प्रवाह, आयनों को आदान प्रदान करना, CO2 का आदान प्रदान करना, ये घटनाएं जो है प्यारे बच्चों ये घटित करवाता है। यानी हमारे शरीर में रक्त जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि जिसके द्वारा ऑक्सीजन का, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है जी, यानी कि कह दो कि वो कैरियर है प्यारे बच्चों जो हमारी बॉडी का जितना तमजमिया चाहिए उस तमजमिये को लाना और ले जाने का काम करता है। ठीक है जी, तो ये है ब्लड। और ब्लड को में सबसे पहले ब्लड के जो है, रक्त के जो है बेटे, दो भाग पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है बेटा तरल पदार्थ और एक होता है ठोस पदार्थ। इससे पहले बता दूं, हमारे रक्त में 90 से 92% जो है प्यारे बच्चों जल पाया जाता है। अब ये तुम में से कोई नहीं बोलेगा कि सर जैसे हम अंगुली को काटते हैं तो खून क्यों निकलता है, पानी क्यों नहीं। आपने तो बोला 90% पानी पाया जाता है। प्यारे बच्चों, गुलित अवस्था में रहता है, इसीलिए उसके साथ पानी के साथ ही क्या जाता है, रक्त आ जाता है। ठीक है जी, तो हमने कहा कि रक्त में दो भाग है। एक भाग जो होता है बेटा तरल भाग होता है, तरल भाग, और एक होता है प्यारे बच्चों ठोस भाग। एक है आपका तरल भाग, एक है आपका ठोस भाग। तरल भाग में प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा, एक किसकी मां, प्लाज्मा कहा जाता है। और ठोस भाग में पाई जाती है प्यारे बच्चों कोशिकाएं, सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे रक्त में 3 प्रकार की, एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्रमशः RBC, WBC और प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, इसको बायोलॉजी की भाषा में बोले तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा है प्यारे बच्चों, प्लाज्मा वाला भाग है वो तरल भाग होता है, और कोशिकाएं जो होती है ठोस भाग बनाती है। और इसमें बता दूं मैं तुम्हें 3 भाग होते हैं कोशिकाओं में। पहला कौन सा है यहाँ पे, RBC, दूसरा है प्यारे बच्चों WBC, और तीसरा है प्यारे बच्चों प्लेटलेट्स। पट्टिकाणु के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स के नाम से इसे जाना जाता है। बता दूं तुम्हें कि RBC का पूरा नाम क्या होता है, देख लो जी। RBC का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पसल्स। WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। और प्लेटलेट्स को पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। पट्टिकाणु। ठीक है जी, अब आपको बता दूं कि RBC, छोटी छोटी बारे में एक बार छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। देखिए, RBC जो है प्यारे बच्चों, उसे हम दूसरा, हमारी साइंस की भाषा में इसका नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों इरिथ्रोसाइट। यहां पे जो साइट लगा हुआ है वो कोशिका के लिए, याद कीजिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और कोशिका को हम साइटो कहते हैं। ठीक है जी, ओके जी। यहां पे है आपका ल्यूकोसाइट, और यहां पे है प्यारे बच्चों थ्रोम्बोसाइट। तीन नाम आपके सामने दिख रहे हैं, RBC का, WBC का, प्लेटलेट्स का। साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जो भी कर रहे हो करते जाना, और हम आगे की स्लाइड में आ जाते हैं और इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आती है प्यारे बच्चों वो आती है RBC। RCB बिल्कुल ही नहीं है, RBC है ये। ठीक है जी, RBC का नाम मैंने बता दिया, रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, लाल रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है। और
इसका जो है दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट बोल दिया था। और ये जो है प्यारे बच्चों 120 दिन तक जिंदा रहती है, यानी 120 दिन इसका जीवन काल होता है। 120 दिन इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। ठीक है जी। उसके बाद अब जब ये मर जाती है, अच्छा ये मरती कैसे है, कोई पूछ ले तुमसे मरती कैसे है, कि इसमें सांस चलती है क्या, ना भाई। तो कैसे मरती है ये प्यारे बच्चों, जब भी ये धमनियों और सिराओं से लगातार टच रहती है तो इसकी बाह्य भित्ति जो होती है क्षतिग्रस्त हो जाती है, और क्षतिग्रस्त होने के कारण इसका जो लिक्विड होता है अंदर वाला वो बाहर आने लगता है, और अंतिम रूप से आरबीसी की मौत हो जाती है, फाइल क्लोज हो जाती है, खत्म, टाटा बाय बाय गया। ठीक है जी। अब क्या होता है उस मरी हुई आरबीसी को, कहीं ना कहीं ले जाकर के डेड बॉडी को रखा जाता है, और उस डेड बॉडी को रखा जाता है बेटा प्लीहा में। तो आपसे पूछ लेगा आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। और प्लीहा को हिंदी में बोला जाता है प्यारे बच्चों स्प्लिन, स्प्लिन के नाम से जानते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, स्प्लिन या प्लीहा है। ठीक है जी। अब लेकिन याद रखना आरबीसी जहां जाएगी वहां नहीं मारी जाती, इसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह ले जाकर के नष्ट किया जाता है। तो याद रखना आरबीसी का भक्षण, हम लिख रहे हैं आरबीसी का भक्षण कहां पे होता है, लीवर में होता है, लीवर में। और लीवर की कोशिका आपसे पूछ लेगा कौन सी कोशिका में, तो लीवर की कुफर कोशिका में होता है। तो लीवर की कौन सी कोशिका, कुफर कोशिका, कुफर कोशिका, सॉरी, लीवर की कुफर कोशिका में आरबीसी का भक्षण होता है। आरबीसी की जो संख्या रहती है प्यारे बच्चों, आरबीसी की जो संख्या रहती है वो रहती है 50 लाख से 55 लाख, 50 से 55 लाख, 50 to 55 lakhs प्रति घन mm यानी कि मिलीमीटर क्यूब, इतनी संख्या पाई जाती है हमारी आरबीसी की। आरबीसी का आकार पूछ लेगा, आरबीसी का जो आकार होता है प्यारे बच्चों वो द्विअवतलाकार होती है, द्विअवतलाकार, बाई कॉनकेव, नॉट कॉन्वेक्स, ये बाई कॉनकेव होती है आरबीसी का। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, तो जेट और नीट दोनों के लिए काम की चीज है ये। तो मैंने क्या कहा कि द्विअवतलाकार होता है, बाई कॉनकेव होता है, ऐसे दिखता है प्यारे बच्चों, ऐसे इस तरह से हमारी आरबीसी दिखाई देती है। आरबीसी में वो नहीं होता जिसको लोग केंद्रक कहते हैं, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। कोशिका का पप्पा होता है केंद्रक, केंद्रक नहीं पाया जाता, तो बिना केंद्रक के ये घूमती रहती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन आपकी केमिस्ट्री में जिस तरह से अपवाद है वैसे हमारी बायो में भी अपवाद है। कौन है, याद रखना ऊंट, कैमल और लामा, लामा में केंद्रक पाया जाता है प्यारे बच्चों, केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है, इस बात को आप नोट करते जाना। ठीक है जी, ओके। उसके बाद बता दूं आपको कि ये जो आरबीसी है प्यारे बच्चों वो अधिकतम ऑक्सीजन का परिवहन करती है। कितना परसेंट, 97% ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी में वो पाया जाता है कौन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें आयरन की वल्य भी होती है, और आयरन की वल्यों के साथ ऑक्सीजन बैठ करके जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आरबीसी ओनली ऑक्सीजन का परिवहन करती है, आरबीसी जो है प्यारे बच्चों वो CO2 का भी परिवहन करती है, लगभग 23% CO2 का परिवहन। अच्छा, आरबीसी हमारे रक्त को लाल बनाने का काम करती है, और जो व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनमें आरबीसी की संख्या कम होती है कि ज्यादा, ये आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है जी, ओके। ये हो गई आरबीसी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। अब आ जाते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का नाम था व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स,
इसको दूसरा नाम देते हैं बेटा श्वेत रक्त कणिका। ये कणिका नहीं है रे, कणिका है, ठीक है जी। हाँ, श्वेत रक्त कणिका है, ठीक है जी। उसके बाद देख लीजिए, इसमें इसका दूसरा नाम याद करो, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं इसको। आरबीसी के प्रकार बता दूं, ये सॉरी डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार होते हैं उसे सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं। पहले को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरे को बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। हिंदी में बोलते हैं इसको कणिका में, कणिका में, और इसको कहते हैं प्यारे बच्चों अकणिका में। कणिका में और अकणिका में दो भागों में इसे बांटा जाता है। कणिका में क्या होते हैं, जिनके केंद्रक पिंडों में बटे होते हैं बेटा। ऐसे सोचो ये कोशिका है और कोशिका में इमली रख दी गई हो, इमली में जिस तरह से उभार चढ़ाव, उभार और शंकुरे ऐसे पाए जाते हैं ना, वैसे की वैसी संरचना पाई जाती है, जिसके कारण इनका केंद्रक जो होता है वो पिंडों में बटा होता है। ऐसे बोलते हैं लोब्ड जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है कणिका में। कणिका में के तीन प्रकार होते हैं, कणिका में के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? बेसोफिल, पहली आती है बेटा बेसोफिल, दूसरी आती है इयोसिनोफिल और तीसरी आती है न्यूट्रोफिल। कणिका अकणिका में के भी दो प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों। अकणिका में के दो प्रकार कौन कौन से? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट के फिर दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट। अच्छा, क्वेश्चन ये थोड़ी पूछेगा कि कितने प्रकार है, क्या क्या है, नहीं, क्वेश्चन इनके प्रतिशत के आते हैं, कितना परसेंट होते हैं, इयोसिनोफिल कितनी होती है, बेसोफिल कितनी होती है, न्यूट्रोफिल कितनी होती है। बता दूं एक क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कोई डब्ल्यूबीसी पाई जाती है उस बहना का नाम है न्यूट्रोफिल। क्या, कौन सी फील? न्यूट्रोफिल। ये जो फील करती है, कितना फील करती है? ये 60 से 65% फील करती है। 60 से 65, 60 to 65% जो है बेटा न्यूट्रोफिल। सबसे कम जो पाई जाती है बेटा वो बेस है। सबसे कम क्या होता है? बेस। ऊपर की तरफ जाए न्यूट्रो, सबसे कम बेस है, तो बेसोफिल पाई जाती है। और बेसोफिल की जो प्रतिशत होता है 0.5 से 1% होता है। अब बात आती है कि सर जी इयोसिनोफिल को रगड़ दो साथ में ही, तो इयोसिनोफिल 2 से 3% होती है मेरे लाडले बेटो, ठीक है जी। उसके बाद बोले सर इनकी तरफ भी तो देख ले, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है बेटा वो 6 से 8% पाई जाती है, और लिम्फोसाइट जो होती है प्यारे बच्चों वो लगभग रहती है आपकी 20 से 25%। इस तरह से आरबीसी को, सॉरी डब्ल्यूबीसी को है प्रतिशत में बांटा जाता है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, साथ साथ में बताते जाना कि क्वेश्चन नंबर पहला मैंने पूछा, दूसरा और पूछ रहा हूं कि बताओ एलर्जी हो गई है, नीट वाले बच्चे हैं तो जोर जरूर से कमेंट करके बताना कि एलर्जी हो गई है, उसमें बताओ किसकी मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी, कौन सी डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है एलर्जी में, ये याद रखना, बताना मेरे को, ठीक है जी। ओके, ये जो लिम्फोसाइट है, टी फॉर टमाटर नहीं है यहाँ पे, टी फॉर यहाँ पे थाइमस है। याद करो उस थाइमस को, कहां होती है थाइमस? यहां पर। ये जो उरोस्थी है उसके पीछे की तरफ एक द्विपालित ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम थाइमस देते हैं। और थाइमस जो है प्यारे बच्चों, याद है तुम्हें, थाइमस एक हार्मोन रिलीज करती है थाइमोसिन। अगर तुम्हें बुढ़ा नहीं होना तो इस हार्मोन का कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल कर लिया तो ये हार्मोन प्यारे बच्चों कम नहीं होगा, और कम नहीं होगा तो हम एंटी एज रहेंगे, यानी कि हम बूढ़े ही नहीं होंगे कभी, और हम तो अमर रहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है जी। ओके, बी फोर बबली नहीं है, बी फोर बोन मेरो है, बोन मेरो, मेरु रज्जु। ये जो यहां पे वो काल वाली मूवी याद करो कि काल, वो क्रिस वाली मूवी थी,
क्रिस वाली मूवी में जो काल बैठा बैठा पहले तो व्हील चेयर पे आता था और लास्ट में आते आते जब हमारे हीरो का बोन मेरो अपने में ट्रांसफर कर लेता था तो खड़ा होकर के आता था, याद है ना? वो वही था बोन मेरो। बोन मेरो आधे रोगों की जड़ है। अगर बोन मेरो का ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो आधे से ज्यादा रोग तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये दिख रही है आपको WBC एज इट इज, बिल्कुल एनसीईआरटी का डाटा चल रहा है, चकाचक चल रहा है काम। और इनको देख लेना, एक बार निहार लेना सुंदर से मुगड़े से, और फिर आ जाते हैं अपने आगे की तरफ। देख लिया बस। अब आ जाती है वो, अच्छा WBC के लिए 2-4 लाइनें और लिखा देता हूं कि WBC प्यारे बच्चों 80 दिन तक जिंदा रहती है। बकरे की अम्मा कितने दिन केयर बनाएगी? 80 दिन। 80 दिन तक ये जिंदा है, उसके बाद इसकी भी फाइल क्लोज ही है। ठीक है जी। और इसकी संख्या जो रहती है वो रहती है 6000 से 8000, 6000 से 8000 प्रति घन mm, प्रति घन mm यानी कि मिलीमीटर क्यूब, ये इतनी पाई जाती है हमारे में WBC। ठीक है जी। ओके, अब आ जाती है वो जिसका नाम लोग प्यार से बुलाते हैं प्लेटलेट्स। इसको हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों पट्टी काणु, और हमारी बायोलॉजी में इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। अगर तुमने डेंगू रोग सुना है, अरबो वायरस से होता है ना, और एडिस इजिप्टाई इसका वाहक होता था, है ना। ये जो डेंगू रोग है तुमने सुना होगा, ये जो डेंगू रोग है प्यारे बच्चों, इसमें प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है। और जिसने तुम्हें 2 साल तक घर बिठाया था वो कोरोना मामा भूल गए क्या? वो कोरोना मामा जो है बेटा, वो भी किस पे आक्रमण करता था? प्लेटलेट्स पे आक्रमण करता था। मतलब ढंग की चीज तो है ये। ढंग की चीज क्या है? प्लेटलेट्स है बेटा। ये हमारी प्रतिरक्षा का निर्माण करवाता है, प्रतिरक्षा का निर्माण। ठीक है जी। उसके बाद प्लेटलेट जो है बेटा वो रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का, ब्लड क्लोट, थक्का जमाने में सहायक, जमाने में रक्त का थक्का जो है बेटा वो थ्रोम्बोसाइट ही जमाता है। कि किस तरह से रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग किससे होती है? ये प्लेटलेट से होती है, ये याद रखना है। ठीक है जी। ओके, और बता दूं तुम्हें, और साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। देखिए, और बता दूं कि ये जो प्लेटलेट्स है प्यारे बच्चों वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बना रही है, रक्त का थक्का जमा रही है। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था आपके जेट का, बोले रक्त का थक्का, रक्त का थक्का कितने चरणों में जमता है? कितने चरणों में जमता है भाई? जब तुम अपनी चाहने वाली की याद में नसें काट लेते हो, और नसें ऐसे तो है नहीं कि लगातार खून बहता जाएगा बहता जाएगा बहता जाएगा, नहीं, थोड़ी देर के बाद खून बंद हो जाता है। वो खून बंद क्यों होता है? क्योंकि एक मामा जी बैठा है, उसका नाम है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट नाम है जी, और वो रक्त का क्या करा देगा? थक्का जम जाएगा, है ना। तो तुम्हें बचाने का भी पूरा प्रबंधन कर रखा है, तुम्हें पता है, शरीर को पता था तुम सुसरे हो, तुमने कुछ ना कोई पंगा करोगे, इसीलिए हमने थ्रोम्बोसाइट अपने अंदर रखा है। तो रक्त का थक्का जमता है कितने चरणों में प्यारे बच्चों? 2 चरणों में जमता है। इस बात को याद रखना, एज इट इज आपका क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, और क्वेश्चन है कि बताओ रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? उनका दोनों का नाम बता देना मेरे को। कि फाइब्रोनोजन, ओहो मैंने बता दिया, एक और बता देना। चलो, एक फाइब्रिनोजन है और एक और भी प्रोटीन है जिसका कोई ना कोई नाम होता था, इसका नाम बता देना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो यहां तक पहुंचे हो तो मस्त मजा आया होगा। मजा आया ना? अगर मजा आया है ना तो लाइक कर दो, और अपने पड़ोसी और पड़ोसन को शेयर कर दो। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।